see the history of democracy, so democracy was not the people's choice back in days. Like when there was a time of Plato and Aristotle, they highly criticized democracy because democracy at that time was not what it is now. It has evolved a lot, but at that time democracy was like कि it was, we can't even call that a democracy, although it was. बट वहां पे क्या होता था, स्लेव्स एंड जो भी फॉरेनर्स होते थे उनको और वुमेन्स, मतलब ऑलमोस्ट 50 to 80% ऑफ पीपल हैड नो राइट टू वोट, एंड मैंने दैट्स अ मैंने मेजर पढ़ा था सेटबैक. मैंने पढ़ा था वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट में ही कि प्लेटो काइंड ऑफ डिड दैट वर्ना सिस्टम व्हिच वाज इन आवर हिंदू जो पहले नो, इंडिया में था। एक्चुअली प्लेटो का जो था वो वी कैन नॉट एक्चुअली कंपेयर इट टू द वर्ण सिस्टम, क्योंकि वर्ण सिस्टम हैज ऑलरेडी बीन वेरी मच corruptible in the later Vedic days. But yeah, we can actually compare it like it was in the early Vedic period, कि जो जैसा काम करेगा उसको वैसा वर्ण दिया हाँ जाएगा, हाँ ये हाँ था. हाँ अभी के टाइम पे तो इट्स वेरी मच डिफरेंट. हाँ कि इट्स वेरी राजा मच का, हेरिडेटरी. हाँ, हाँ इट्स वेरी मच, हेरिडेटरी, हाँ, राजा का बेटा हेरिडेटरी, राजा हाँ. बनेगा। बट प्लेटो ने जो सर्च किया था वो एक्चुअली में प्रैक्टिकली बहुत फिजिबल नहीं था, बट इट वाज अ बिट लाइक द वर्ण सिस्टम. लाइक ही सेड कि हमें क्या करना है, हम एक, उसने पहले सबसे कहा था कि सबसे ज्यादा करप्शन क्यों होता है. करप्शन इसलिए होता है क्योंकि करप्शन हम खुद के लिए थोड़ी ना करते हैं, हमारे बच्चों के लिए करते हैं, अपनी फैमिली के लिए करते हैं. तो अगर ये फैमिली ना हो तो करप्शन बॉलीवुड ही नहीं होगा. बॉलीवुड का नेपोटिज्म वाला या आ रहा है स्टेटमेंट। यस. पर अगर अगर हमारे बच्चे ना हो, हमारी फैमिली ना हो, तो हम करप्शन क्यों करेंगे भाई. हमें सारे ऐशो आराम मिल रहे हैं, हम उससे जिएंगे और हमारे मरने के बाद क्या है, हमारा तो कुछ है ही नहीं. तो हम क्यों करप्शन करेंगे. तो करप्शन का मेन रीजन है फैमिली के लिए मोह. तो अगर ये मोह ही ना हो तो क्या करप्शन खत्म नहीं हो जाएगा. मुंह हो ही जाएगा. मुंह अच्छा समझ मोह, गई। या हाँ हाँ हाँ। हो ही जाएगा. तो उसने कहा कि हम क्या करेंगे कि जो गार्डियन क्लास होगा, गार्डियन क्लास मतलब जो आर्मी होती है, आर्मी के क्लास मतलब जो सोल्जर्स होते हैं, और फिर जो किंग होगा, इन दोनों को तो सबसे हाईएस्ट पोस्ट दिया जाता था पहले भी, राजा और जो आर्मी होती थी. तो इनको गार्डियन क्लास बोला जाता है. टुगेदर द आर्मी एंड द किंग टुगेदर इज कॉल्ड द गार्डियंस. तो हम क्या करते हैं, गार्डियंस के लिए क्या करते हैं कि इनके लिए मैरिजेस क्या होगा, ये खुद के मर्जी से शादी नहीं कर सकते. ये स्टेट इनकी शादी कराएगी, स्टेट दो लोगों को चुनेगी और फिर वो लोग शादी करेंगे. दिस इज डेमोक्रेसी, मतलब यू आर नॉट गिविंग समवन द राइट टू मैरी द पर्सन दे वांट टू, एंड Yeah, यू कॉल and इट that's a mockery of डेमोक्रेसी। democracy, of course. That's why I एग्जैक्टली told मतलब कि we can't even call that a democracy. किसी के पास इतना राइट भी नहीं है. एंड फर्स्ट ऑफ ऑल प्लेटो वाज सीरियसली अगेंस्ट डेमोक्रेसी. उसने तो कहा ही नहीं प्लेटो कि वाज डेमोक्रेसी होना चाहिए. प्लेटो ही वाज वाज एन इंडियन पेरेंट। वो उसकी शादी उसी से करा था जिससे उसका मैंने anyway, just going away। या, सो ही सेड कि हम शादी कराएंगे दो लोगों की, उसके बाद उनका जो बच्चा होगा वो सिर्फ शादी उतने ही वक्त तक के लिए चलेगी जब तक बच्चा नहीं हो जाता. एक बार बच्चा हो गया उसके बाद मैरिज डिसॉल्व, खुद ब खुद मैरिज. प्लेटो वाज अ वेरी सिर्फ पागल सही में. इंसान। और ये बात सिर्फ हम नहीं मानते, ये जो उसका इतना बड़ा शिष्य है एरिस्टोटल, ये खुद भी इसको क्रिटिसाइज करता है इस बात के लिए प्लेटो को, कि भाई इंसान है, जानवर थोड़ी ना है कि शादी हुआ कुछ भी बच्चा हो हाँ, गया उसके बाद बता रहा हूँ शादी तो खत्म. रोबोट, जानवर वही नहीं तो, रोबोट। वही तो रोबोट. तो इसलिए, और इसके बाद क्या होगा, बच्चे को क्या किया जाएगा, सारे स्टेट को दे दिया जाएगा. अब स्टेट उन्हें एक ही तरीके से पालेगा, जितने बच्चे हैं उनमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा कि कौन सोल्जर का बच्चा है और कौन राजा का बच्चा है, सबको एक ही तरह से पाला जाएगा. हम्म। उसके बाद एक एजुकेशन सिस्टम बनाया जाएगा जिसमें क्या होगा, 14 साल की उम्र तक सबको इक्वल एजुकेशन दिया जाएगा. ठीक है. अच्छा। जहाँ पे उनको मोस्टली बुक्स के बारे में पढ़ाया जाएगा, लिटरेरी और भी बहुत सारे, मतलब लिटरेचर पे बहुत फोकस किया जाएगा. उसके बाद का जो स्टेज होगा उसपे स्पोर्ट्स पे बहुत फोकस किया जाएगा कि आपको स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा करना है. उसके बाद एक एग्जाम होगा. ठीक है. उस एग्जाम में जो लोग पास होंगे वो आगे जाएंगे, और जो लोग फेल होंगे उनको बना दिया जाएगा ट्रेडर्स. यू नो, ओके, व्यापारी। मतलब हाँ, दे आर द मार्केट. थर्ड द हाँ, दो. थर्ड ऑफ द वर्ना सिस्टम, द थर्ड। हाँ, yeah, it's kind, we can actually compare it in like in the वर्ण system of the early Vedic period. तो उन्हें traders बना दिया जाएगा. उसके बाद वापस जो होगा उसके बाद उन्हें फिर से हम बुक्स के बारे में पढ़ाएंगे और फिलोसॉफिकल नॉलेज दिया जाएगा, कि फिलोसफी की नॉलेज और भी बहुत सारी नॉलेजेस दिए जाएंगे. उसके बाद फिर एक एग्जाम होगा. उस एग्जाम में जो लोग
पास होंगे वो आगे जाएंगे, और जो लोग नहीं होंगे उनको आर्मी के सिलेक्शंस के लिए भेज दिया जाएगा, मतलब दे विल गो फॉर द Okay. आर्मी वाले रैंक। उसके बाद समझ गई। अब जो आगे गए हैं, अब यहाँ से जो पास होंगे वो बनेगा फिलोसफर किंग, ठीक है, ओ वो हो। बनेगा राजा, ठीक है, और जो बचेंगे वो वापस उनको गार्डियन क्लास के सोल्जर्स वाले में भेज दिया जाएगा। तो ये अब इतना पढ़ने के बाद एक आदमी आएगा, हमारा फिलोसफर किंग, और सारा कंट्रोल उसके हाथ में रहेगा। इट इज कॉल्ड सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल उसके पास होगा, I'm बिल्कुल totally भी against डिसन, I'm totally against anything centralized. ठीक है, Okay, this can क्योंकि be हम the topic for some other podcast, but हाँ, या तो हम अब क्या हुआ कि एक राजा आया, अब उसके हाथ में सारा कंट्रोल है, और हम उससे अपना सब कुछ इसलिए मान लें क्योंकि उसने उसके पास फिलोसॉफिकल नॉलेज है। और उस टाइम पे माना जाता था कि अगर आपको फिलोसफी पता है तो फिलोसफी इज लाइक इज कॉल्ड द फूड ऑफ द सोल, यू food सी, of the soul. Okay. फूड ऑफ द सोल। Mm-hmm. तो इसीलिए वो जो डिसीजंस लेगा वो आपको मानना पड़ेगा, और वो सही लेगा। ये था प्लेटो का फिलोसफर किंग की थ्योरी, विच इज एक्चुअली नॉट